नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है अयोध्या से। अयोध्या क्षेत्र में ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदीप और शिवानी। दोस्तों, जो प्रदीप था वो पहले किसी बारात में जाता है। किसी बारात में जाने के बाद वहां पर उसकी शिवानी से मुलाकात होती है और उस शादी में, यानी कि किसी रिश्तेदार की शादी में जब वो जाते हैं, वहां पर शिवानी से जब मुलाकात होती है तो जो शिवानी इतनी खूबसूरत थी, इतनी हंसमुख थी और प्रदीप उसको देखता ही रहता है। और प्रदीप अपने रिश्तेदारों से पूछने लगता है कि ये लड़की कौन है। दोस्तों, प्रदीप के कुछ रिश्तेदार जो उस शादी में मौजूद थे, जब प्रदीप अपने रिश्तेदार से ये बात कहता है कि मैं इस लड़की से बातचीत करना चाहता हूँ, तो उसके जो रिश्तेदार थे वो कहते हैं, बातचीत क्या करोगे, हम इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी ही कर देते हैं। तो दोस्तों, ये बात वहीं पर पोस्टपोन हो जाती है, यानी कि अच्छा लगता है कि जब प्रदीप को उसके साथ शादी की बात छेड़ दी जाती है तो प्रदीप को अच्छा लगता है। लेकिन जब शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं, जिस जगह पर वो मिले थे, तो कुछ दिनों के बाद उसी लड़की का रिश्ता प्रदीप के घर आ जाता है। और जब प्रदीप के घर ये रिश्ता आता है तो प्रदीप काफी खुश होने लगता है, क्योंकि प्रदीप उसको एक ही नजर में पसंद कर लेता है और उसके साथ जीवन बिताने की बात सोचने लगता है। दोस्तों, जब रिश्ता उसके घर आता है तो उसके परिवार वाले भी काफी खुश होते हैं। उसके परिवार में जितने भी जो रिश्तेदार थे वो काफी खुश होते हैं और प्रदीप भी काफी खुश होता है। लेकिन दोस्तों, जब उन दोनों की शादी हो जाती है, सारी रस्में निभाई जाती हैं और दोनों पक्ष, लड़की और लड़के वाले जो पक्ष हैं, वो मिलकर दोनों की शादी करा देते हैं। लड़की अपने घर से विदा हो जाती है। विदा होने के बाद जब लड़की घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद जब सारे पार्टी वाल्टी से लोग निपट जाते हैं, तो प्रदीप और शिवानी अपने रूम में जाते हैं और सुहाग रात की तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो काफी देर तक बातचीत करते हैं, यानी कि 12 बजे तक वो बातचीत करते हैं, तो सब लोगों को पता था कि शिवानी और प्रदीप कमरे में उठे हुए हैं। दोस्तों, जब उन दोनों के बीच में एक रात को फोन पर मैसेज आता है, मैसेज आने के बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है रात के समय में। और दोस्तों, जब रात को प्रदीप, ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों न्यूज चैनल के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, कि प्रदीप सबसे पहले शिवानी का गला दबा देता है, गला दबा के उसकी हत्या कर देता है और कुछ देर बाद अपने आप को फंदे से लटका लेता है कमरे के अंदर ही। और पूरी रात जब निकल जाती है तो परिवार वाले सुबह उठते हैं, काफी चिंतित होते हैं। जब दोस्तों सुबह जब परिवार वाले शिवानी और प्रदीप का दरवाजा खटखटाते हैं तो कमरे से कोई आवाज नहीं आती है। परिवार वाले काफी चिंतित हो जाते हैं। जब उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर वो तुरंत, सुबह का टाइम था, पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस वाले तुरंत उनके घर पर आ जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस वाले घर पर आते हैं और उनके कहने पर, परिवार वालों के कहने पर, इस दरवाजे को तोड़ा जाता है। और जब तोड़ा जाता है तो कमरे के अंदर का जो नजारा था वो देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है, सुन्न हो जाता है, सदमे में आ जाता है। क्योंकि दोस्तों, कमरे का जो अंदर जब दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलने के बाद जो शिवानी है और प्रदीप है, उनकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, वीडियो से कुछ सीखना है। हो सकता है इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिले। तो बने रहें दोस्तों वीडियो के अंत तक, और जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं फिर से सच्ची घटना, रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। बने रहें कहानी के अंत तक। देर रात मोबाइल पर आया मैसेज, सुबह मिली दूल्हा दुल्हन की लाश। अयोध्या कांड की जांच में उलझी पुलिस, क्या ये सच? अयोध्या में कपल की मौत के मामले में पुलिस ने जल्द खुलासे की बात कही है। शुरुआती दौर पर आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिए जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि पहले दूल्हे ने गला दबाकर दुल्हन को मौत के घाट उतारा, फिर खुद फंदे में झूल गया। अयोध्या में सुहागरात के दिन घर में दूल्हा और दुल्हन की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया है।
दोस्तों वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं फिर से सच्ची घटना रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। दोस्तों दुल्हन का नाम है शिवानी। दुल्हन शिवानी बेड पर मृत पड़ी थी, वहीं दूल्हा प्रदीप पंखे से हुक पर लटका हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि प्रदीप ने पहले शिवानी की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर खुद फंदे में झूल गया क्योंकि शिवानी के गले में निशान मिले। हालांकि पुलिस ने जांच पड़ताल अभी जारी कर दी है। अधिकारियों द्वारा जल्द खुलासे की बात कही जा रही है। दोस्तों दोनों के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। परिजनों से भी बातचीत की जा रही है। परिजन आपसी विवाद में घटना को कारित किए जाने की आशंका बता रहे हैं। दोस्तों हालांकि छानबीन के बीच एक चर्चा ये भी है कि रात 11:15 बजे प्रदीप के फोन पर एक मैसेज आया है। इसी बात के बाद उसका शिवानी से विवाद हो गया। फिर सुबह दोनों की एक कमरे में लाश मिली, जिस कमरे में दोनों रात बिता रहे थे। परिवार वालों का कहना है कि दंपति रात करीब 12 बजे तक जग रहे थे। इसका मतलब घटना करीब रात 1-2 बजे के बीच हुई होगी। लेकिन असल में विवाद की वजह क्या है? बता दें कि पुलिस को शुरुआती जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कमरे में ना तो जहर की कोई शीशी मिली है, ना ही अन्य संदिग्ध वस्तु मिली है। हालांकि दुल्हन के गले में निशान मिले हैं, जिससे गला दबाकर हत्या की संभावना जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कमरा अंदर से बंद था, जिससे किसी तीसरे व्यक्ति के वहां आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। मालूम हो कि अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के मुरावन टोला में रहने वाले प्रदीप कुमार का विवाह थाना खंडासा की शिवानी के साथ हुआ था। 8 मार्च को दुल्हन विदा होकर आई थी। घर में सब हंसी खुशी थे, अन्य रस्में निभा रहे थे। रात में दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में चले गए। 9 मार्च की सुबह 7 बजे तक जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो परिवार के लोगों ने दरवाजा पीटकर आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। काफी प्रयास के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका सताने लगी। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस के सामने दरवाजा तोड़ा गया तो दूल्हा और दुल्हन के शव देखकर परिजनों के होश उड़ गए।